सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम पुंज सासु वचन रवि कर निकर सिमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 सियावर रामचंद्र भगवान की मोर मुकुट बंशी वाले की श्री हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की अनंत कोटि सारो संत वैष्णव भगवान की जय। हरिशरणम। सत्संग बड़ा भाग्य से मिलती है। जन्म कोटि के पुण्य जब उदय होय एक संग तब मिटे मनरी मलिनता तो भावे सत्संग। करोड़ा जन्मारा पुण्य एकत्रित हुए तो मनरी मलिनता खत्म हुए न वो जीव सत्संग में बैठे। सत्संग मनुष्य जीवन में अत्यंत जरूरी है। भगवान शंकर जी भी राम जी से प्रार्थना करने के एरिया है कि हमें आप आपके चरणों की भक्ति एवं सत्संग दो। हर मनुष्य को सत्संग जरूरी है।
सत्संग सो कई करणो चीजे कई नहीं करणो चीजे इन विवेक री प्राप्ति वे। सत्संग सो हर जीव ने अपना स्वरूप रो ज्ञान वे। सत्संग में कई खावणो चीजे कई नहीं खावणो चीजे इन ज्ञान री प्राप्ति वे। सत्संग में कठे बैठनो चीजे कठे नहीं बैठनो चीजे संपूर्ण ज्ञान री प्राप्ति वे। इनरे वास्ते सत्संग अत्यंत जरूरी है। अपा का पहले रामायण राम कथा जो भागवत जी के माध्यम से सुनी और राम कथाओं पछे कुछ दिना तक रेवासारो कार्यक्रम हो उनरे महीने और आज सु पाछी सत्संग। तो सत्संग रे महीने अपने सबसु पहले जिकी बात सुना उन्होंने अपने ग्रहण करन उनरे अनुसार अपने जीवन बनाना चाहिए। जीवन जटातस का अपा सत्संग में जिकी सुना उनरे अनुसार जीवन नहीं बनावा तो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिले। और जिको आपरा जीवन ने बनायो वे महात्मा के ही रिया है। ए आची पाई ओ सतगुरु जी माने ज्ञान गुट की। ज्ञान गुट की ओ शब्दारी गुट की। ज्ञान गुट की वो शब्दारी गुट की। आची पाई सतगुरु जी माने ज्ञान गुट की। आची पाई ओ सतगुरु जी माने ज्ञान गुट की। राम नाम री बाणी में तो पहला गीत गी। राम नाम री बाणी में तो पहला गीत गी। मैं तो पहला गीत गी। सदगुरु हाथ दिया सिर ऊपर। सदगुरु हाथ दिया सिर। चिंता मिट गई। चिंता मिट गई। आची पाई ओ सतगुरु जी माने ज्ञान गुट की। आची पाई ओ सतगुरु जी माने ओ ज्ञान गुट की वो शब्दारी गुट की। आची पाई ओ सतगुरु जी माने ज्ञान गुट की। आची पाई ओ सतगुरु जी ज्ञान गुट की। आनंद जन्म रे भूल भरम ना भव भव में भटकी। जन्म री भूल भरम ना भव भव में भटकी। राम जी भव भव में अब तो विरती अंदर लागी। अब तो विरती बायर से हटगी। बायर से हटगी। आची पाई ओ सतगुरु जी माने ज्ञान गुट की। ए ज्ञान गुट की ओ शब्दारी गुट की। आची पाई ओ सतगुरु जी माने ज्ञान गुट की।
लग जोरासी पाप की भरली मटकी, लग जोरासी पाप भरली मटकी रे भाई भरली मटकी। सदगुरुदेव दया करी दाता, सदगुरुदेव दया करी मटकी पटकी, मटकी आची पाई ओ सतगुरु जी माने ज्ञान गुट के। ओ ज्ञान गुट की ओ शब्दारी गुट की, आची पाई ओ सतगुरु जी माने ज्ञान गुट के। रामदास गुरुपुरा मिलिया दिवी सेन सटकी, रामदास गुरुपुरा मिलिया दिवी सेन सटकी, दिवी समृत राम सतगुरु जी रे शरण, समृत राम सतगुरु जी रे शरण। 84 कटगी आची पाई ओ सतगुरु जी माने ज्ञान गुट के, ज्ञान गुट की सदगुरुदेव भगवान की। ज्ञानरी जो गुटकी है वो हर सत्संग में पिलावे तो है, लेकिन पीने वालों की कमी है। जो पीवी है वहां रोज बलोवियो। सबसु बड़ी बात राम नाम री बाणी पहला गिट की अंदर उतार दिया। राम नाम हृदय में, राम नाम हृदय धरियो भयो पापरो नाश, मानो चिणगी आगरी पड़ी पुराने घास। महिमा बड़ी है नामरी, लेकिन वो हृदय में धारण करे तो। दरियाव जी महाराज साफ शब्दों में कह रिया कि राम नाम हृदय नहीं धारा वैसा पशु जैसा ही नरा जड़ा पशु है जैसा ही मिनिक है। राम नाम ने हृदय में धारण नहीं करियो तो राम नाम री बाणी पहला गिटगी सदगुरु हाथ दियो सिर ऊपर, राम राम शुरू कर दिया और अच्छे महापुरुषों का हाथ सर पे, फिर चिंता बिल्कुल मिट जाती है। चिंता है किने ने, चिंता बिने ने है कि जिको राम राम नहीं करे। अरे काई करा माने चिंता गणी। अरे भाई थे सत्संगी और चिंता है, या तो थे सत्संग ने ग्रहण करी कोनी। तो सदगुरु हाथ दिया सिर ऊपर, चिंता मिट गई, अब चिंता बिल्कुल नहीं है। अनंत जन्मारी भूल भ्रमना भव भव में कई 84 लाख में कुत्ता मिना गडूरा गणाई बढ़िया। लेकिन अब तो वृत्ति अंदर लागी, भगवान रे महीने जो वृत्तियां लागी। अब 12 जो वृत्तियां घूमती फिरती वो देखना, वो खावना, बट जावना और वो सगली 12 वृत्ति हट गई। जितनी वृत्तियां 12 है, जिते जन्मणो मरणारो रोग मिटे कोने। इन रोग ने मिटाउण रे वास्ते बाहर सु वृत्तियां हटा करके अंदर ही परमात्मा में वृत्ति लागनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लख 84 पापरी भरली मटकी, 84 में जावे लख 84 री जूनी भुगते इतो पाप कमाई लिए। लेकिन सदगुरु देव दया करी दाता जने मटकी पटकी अच्छी पाई ओ सदगुरु जी माने ज्ञान गुटकी। तो सबसे बड़ी इस बात है जो संत महात्मा रे कने अपा जो सुना हा
उन्होंने हृदय में धारण करनो ही ज्ञान री गुटकी पीनी है। गुरु महाराज जो साधना बतावे, जिन राम नाम री महिमा सुनावे, उन राम नाम अपा प्रेम करा। राम जी विशेष रूप प्रेमू राजी है हो। अठ तो 4 दिनारी थारे चमक चांदनी, लारे रे अंधारी रात आवे लो भी जीवड़ा, राम जी ने बजले रे। आ 4 दिनारी चमक चांदनी है। आ चमक चांदनी जीते है 4 दिनारी जीते दिखे गो हो। अब अपन कहीं करनो है। जिन दिन अंधेरी रात बुढ़ापन चमड़ी में सड़ पड़िया तो कुछ भी पास में बचने की गुंजाइश नहीं है। कथा वे एक भागवत के अनुसार अपनी जो सत्संग चले उनरे महीने कथावा पहले री मर्यादावा कितनी ही, कितना पारे आटे सिद्ध पुरुष हा। भारतीय परंपरा में इतनी विशेषतावा ही। ऋचिक नावरा महात्मा ऋषि पहले गृहस्थी भी ब्राह्मण कैसे होते थे, तो ऋचिक नाम के महात्मा और गादी राजा दोनों एक घर में शादी करियोड़ी। दोनों रिबे, दोनों सगा साडू हा। गादी रे कई वर्ष बीत गया, कोई संतान री प्राप्ति नहीं हुई। जन गादी री पत्नी है जिकी आपरी गादी री पत्नी गादी राजा री बेटी परणायोड़ी ही ऋचिक महात्मा ने। तो गादी राजा री ऋचिक महात्मा और गादी राजा ससुर जमाई हा। तो गादी राजा री पत्नी आप री बेटी ने कहो कि बेटी जवाई सा बहुत उच्च कोटि रा महापुरुष है, तो पावना ने कहो कि मारे भाई को ने कृपा करो। तो वे महात्मा 2 चरूप बनाया, एक तो खुदरी पत्नी रे वास्ते और एक सासू जी रे वास्ते। पहले मंत्राओं ऐसी जड़ी बूटियां चरो तैयार करता को। एक तो ब्राह्मण कुल रे वास्ते आप रे वास्ते चरू बनायो, और एक क्षत्रिय स्वभाव वाला, क्योंकि क्षत्रियों में पराक्रमी युद्ध वाले ऐसे चाहिए। कोई क्षत्रिय कुल रमई ने जन्म लियो एन 2-4 जना आवे वे भी भीख मांगे, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, धक्के ना आ जाओ। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण माला और साधनों दूर भागे और क्षत्रिय युद्धों दूर भागे, तो दोनों ही भी ठीक नहीं है। क्षत्रियों में क्षत्रियों का स्वभाव है। अब तो क्षत्रियता नष्ट होगी, नहीं तर क्षत्रिय कोई कमजोर ने सतावता उन्हें देखता तो वे बीच में आ जाता गए कि इनो कहीं भाई मार के ना जाते ना, ये लड़ाई करनी वे तो इन कमजोर ने क्यों सतावे। जो कोई शरण में आ जाता तो क्षत्रिय उन्हें वास्ते आपरा प्राण लुटाई दे होता। अब तो क्षत्रिय रिया है केड़ा क्या तो गणो गणा खिरगो लार दौड़ो, उनके हिरनिया लार दौड़ो, इन आगे की जोरावरी को नहीं आ रही। हालांकि आज दिन भी है, पराक्रमी है जिका है, अधिकांश ऐसा रह गया। इन कारणों खान पानो, क्योंकि मांस और शराब में कलयुग रो वासो दियोड़ो परीक्षित जी तो जटे कलयुग रही जटे तो बुद्धि अच्छी रह ही नहीं सके।
क्षत्रियों रो खान पानो ही पतन हुआ माड़ाऊ भाग्या कोई त्रिकाल संध्या तो बहुत दूर रही, दिन में एक बार ही भी नहीं। हर ब्राह्मण के घर में गाय मिलती, अब तो गोपालन ही ब्राह्मण करे को नहीं। क्यों? पहले ब्राह्मण अपने घर रे महीने हवन यज्ञ करता, और अब हवन यज्ञ री जरूरत ही को नहीं। रसोई में तो कुत्ता घूमे बट देवता ही कौन रहे, तो किन्ने हवन करे किन्ने खवाड़ी। इस इनरे वास्ते सभी अपने अपने सिद्धांतों से भाग रिया है। कलयुग रा चपेट में सगड़ाई एड़ा आया है। वैश्य अपने कर्मा ने छोड़ रिया है, क्षत्रिय अपने कर्माओं भाग गया है, ब्राह्मण भी। ब्राह्मण तो कलयुग पहले ब्राह्मणा जी रीज गर्दन पकड़ी हो। हाँ, ब्राह्मण भ्रष्ट नहीं वे जीते दुजोड़ा भ्रष्ट वे को नहीं। वास्ते कलयुग सबों पहला ब्राह्मण ने साधुआ ने आने चपेट में लिया। ए हावड़ नहीं रहे जीते तो वे दो चेरू तैयार करिया के ओके तो थारी मां ने दे दीजिए चरू बिन रे क्षत्रिय स्वभाव वाला लड़का रे वास्ते क्यों ओ थारी मां रे वास्ते चरू तैयार है। खीरो जीम ले तो संतान की प्राप्ति हो जाई, और वो थारे वास्ते तैयार है। उनरी मां क्यों बेटी थारे तो चाय जने तरु चरू तैयार कर ले, थारा मन दे दे, क्योंकि आपरी घराड़ी रे वास्ते तो बढ़िया चरू तैयार करियो वेला। मारे तो यूं ही कर दिए वे कि ठीक है कि सासू जी है, सालो जी है, जड़ा ही चौका के। तो अब बेटी कहनो मान लियो, चरू रो बदलो कर लियो, और ऋचिक महात्मा ने पतो चालियो ने कियो ये देवी काई करियो है कि की को नहीं मारालो चरू मां ने दे दियो, माड़ो चरू मैं ले लियो। अरे देवी, अब थारे तो लड़को जन्मे जी को भयंकर युद्ध करने वाला कुशीला क्षत्रिय स्वभाव वाला भाई। अरे मारे तो एडा नहीं चीजे, मारे तो तपस्वी चीजे, तो तपस्वी तो तू चरू बदलो क्यों करियो। और थारे भाई जन्मी वो एक ब्राह्मण स्वभाव वालों जन्मी, वह बहुत दुखी वेगी कि ऐसा तो मत करो। इनके कोई बात को नहीं, गलती मैं तुम्हारी मारो कहनो मानियो, मारो कहनो तो माननो चीज है नहीं। तो ठीक है, थारे पोतो क्षत्रिय स्वभाव वालो वे जो गादी रे विश्वामित्र जी वे आगे जाए तपस्या में लाग जावे चरूरा प्रभाव। ऋचिक महात्मा रे जमदग्नि रे जो परशुराम जी वे बड़ा क्षत्रिय स्वभाव वाला व्या करे। जमदग्नि ऋषि री पत्नी रो नाम हो रेणुका। रेणुका जी संविदा लाउन रे वास्ते गई। संविदा यज्ञ हवन में लकड़ियां लावे जगह ने संविदा बोले हो। संविदा लाउन वास्ते गई और एक नदी रे मैंने स्नान कोई पुरुष करियो उनरो एक बाल जड़ गयो बटे जो बाल पड़ियो जो बाया है जो बाया रो स्वभाव व्या करे। ये इनो बाल की तो बढ़िया है। वही भी बटे वाने बाया रे बेड़ी बीड़ गई रेणुका जी। स्वाभाविक अपने पूर्व काल री माताओं बहना कोई पर पुरुष रूप री प्रशंसा नहीं करती, जिसकी उच्च कोटि री पतिव्रता सती देवियां बेटी वे किणी पुरुष रो ये तो इतना सुंदर है ऐसा नहीं करती थी। अब तो शादी ब्याह हुए
यूं नहीं कह के फलाण की रो बींद आयो जो देख नाला, यूं नहीं, हालो ये हालो बींद देख नाला, बींद देख नाला। भाषाइज भगवान कहीं ढाकी करी बनाई है। वाणी से भी दोष लगता है। दो चार जने के देख देख ओ बाल कितो सुंदर, तो ओ बाल वालो पुरुष कितो सुंदर वेला। वाह, रेणुका जी भी दे कह दियो कि ये बाल तो बहुत सुंदर है, तो पुरुष तो सुंदर है ही है। तो देरी लग गई संविदा ले जाना में। देरी लग गई तो जमदग्नि ऋषि क्यों देरी क्यों हुई? तो बोले महाराज कोई सहेलियां मिल गई तो बड़े थोड़ी रुक गई, ध्यान लगाए दे क्यों? अरे तो मानसिक व्यभिचार। देखो हमारे शास्त्रों में व्यभिचार कई प्रकार का बताया गया है। व्यभिचार का अर्थ है पर पुरुष से संबंध बढ़ाना। तो मानसिक कोई चिंतन करे उनने भी वही अपराध लागे, जो चाहे तो आदमी पर स्त्री रो चिंतन करे गलत भाव, या स्त्री किणी पुरुष रो गलत भाव चिंतन कर लियो तो वही दोष लागे, जो कि शारीरिक संबंध बनावना दोष लागे, वही पाप लागे। भगवान रा दरबार में वो दुनियादारी में तो मंदरी तो कोई जाने को नहीं, शारीरिक संबंधों पतो चाले तो निंदा वे, लेकिन भगवान रा घर रे महीने वही पाप लागे, जो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो उनको हालांकि उन्होंने केवल बाल की ही प्रशंसा की, उनका मन का भाव में कोई दोष नहीं था, फिर भी जमदग्नि ऋषि बहुत गुस्से में आ गया। आप रे बेटा ने बुलाया ने कहो कि थारी मां ने खत्म कर दो, गर्दन काट दो। बेटा मना कर दियो कि पिताजी मां ने कोई मारी जाएगे। तो परशुराम जी ने याद करिया। परशुराम जी ने कहो कि बेटा थारी मां ने थारा भैया ने हगड़ा ने मार देगे। परशुराम जी ने पतो हो कि पिताजी पाचा जीवता कर दे, या सगड़ा ने इतनी क्षमता तो है। परशुराम जी परसाऊ ले सगड़ा री गर्दना काट दी, मारी ने भैयारी। जमदग्नि ऋषि बहुत खुश हो गया, वाह वाह बेटा मांगे जीव दे के पिताजी मांगो जीव दे। हाँ तो मारी मां ने मार भैया ने पाचा जीवता कर दो, और याने ओ पतो नहीं रहना चाहिए कि मैं यारी गर्दन काटी, ओ याने याद नहीं रहनी चाहिए। तो सागड़ा ने पाचा जीवता कर दिया। ऐसे परशुराम जी पराक्रमी थे, और वहां सहस्त्र बाहुरे कोई युद्ध वेगो। परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों कनो जमीन ले लेन ब्राह्मणा ने दीवी, और क्षत्रियों रो विनाश करियो 21 बार। तो 21 बार क्षत्रियों रो विनाश करियो। तो ऐसा क्षत्रियों ने मारिया जो अहंकारी और धर्म रा विरोधी हाजी का ना। परशुराम जी भगवान के अवतार है। तो परशुराम जी यूं नहीं है कि सब क्षत्रियों ने मारिया, ऐसा नहीं है। जो क्षत्रिय सामनो करियो अहंकारी हा, धर्म रे विरोध में चालता, गौ और ब्राह्मणों री रक्षा नहीं करन झूठो अहंकार करता, उन क्षत्रिया ने खत्म करिया। ऐसे ऐसे महापुरुष अपारे सनातन धर्म री संस्कृति रे मैंने वियोड़ा है। उनरे अनुसार आज भी कोई जीवन बितावे तो इन्हीं जन्म में तो कल्याण वे जा,
और इन्हीं जन्म में भगवान री प्राप्ति हुए जा जीव ने। राजा रंती देव री भी कथा वे आप सीधी कथा लेवा चंद्रवंशियों री। शुद्युम्न री भी कथा वे। शुद्युम्न का जन्म वशिष्ठ जी की कृपाओं भी हो, कन्या से पुरुष बना दिया गया, फिर ऐसे वन में चला जाता, फिर स्त्री बन जाता है, ऐसे करके वो कथा आती है। चंद्रमा का पुत्र बुद्ध हुआ और चंद्रमा से चंद्रवंश चला क्षत्रियों में। सूर्यवंश जो चालियो वो तो कश्यप जी और अदिति सु। सूर्य और सूर्य से व्यवस्थ मनु से इक्ष्वाकु, ऐसे करके ये वंश चला। राजा हमारा वंश को वर्णन भी आवे। और एक बार देवता मीटिंग करी कि महाराज राक्षस लोग अपन ऊपर भारी पड़ रिया है। मारा गुरुजी शुक्राचार्य जेरे कने संजीवनी विद्या है। संजीवनी विद्या जो कोई राक्षस मरता बन पाचे जीवता कर देता। तो आप ऐसा करो कि संजीवनी विद्या सीखने वास्ते बृहस्पति जी आपरा बेटा कच्छ ने भेज दियो। किने रे कने भेज दिया? शुक्राचार्य जी रे कने। वो बटा आयन संजीवनी विद्या सीखे। राक्षसा ने पतो चाल गयो कि शत्रु पक्ष से देवताओं के गुरु बृहस्पति जी रा पुत्र कच्छ जो संजीवनी विद्या सीख रिया वो ठीक नहीं है। देवयानी मन ही मन कच्छ से बहुत प्रेम करती थी। मन ही मन कच्छ रे प्रति पूर्ण समर्पण और इतनो प्रेम बेगियो कि मैं इन्हीं साथ में ही शादी करूं। मन ही मन प्रेम करनारो अर्थ यो नहीं हो कि शादी से पहला और माता पिता रे ने बिना बताया ही कच्छ और देवयानी रे कोई शारीरिक संबंध या गलत प्रेम हो गया, ऐसा नहीं था। मन ही मन ये भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं, तो देवताओं का गुरु का पुत्र कच्छ है, इन्हें मैं पति के रूप में स्वीकार करूं। देवयानी रो अभाव हो तो पूरो समर्पण उनरो मनु समर्पण कर दियो। उन बात री कच्छ ने भी वो पतो कोनी कि देवयानी मारे साथे पति भाव प्रेम कर रही भी, यो पतो नहीं हो। कितनी मर्यादा ही मन से पति के रूप में स्वीकार करके भी गलत रास्ता माते नहीं जावणो शादियों पहला कोई रे महीने भी गलत भाव नहीं हो। कितनी मर्यादा से रहते थे। राक्षस कच्छ ने मार दियो, गया चराव ने जावता कच्छ ने खत्म कर दियो। कच्छ नहीं आयो, देवयानी बड़ी दुखी हुई, पिताजी कच्छ नहीं आयो तो मैं भी मर जाऊं। शुक्राचार्य जी ध्यान लगायो, कच्छ ने मरियोड़ा ने जीव तो कर दियो। राक्षसा ने पतो चालियो तो कच्छ ने जड़ाई, मार जड़ाई, हड्डियां ने घोट पीस और पेय पदार्थ रे साथे धोकाओं शुक्राचार्य जी ने पाई दियो। कचरी हड्डियां पूरी पेट में चली गई। अब तो जीवता होने संभावना ही नहीं है। फिर देवयानी हट करियो कि पिताजी मैं कचरे बिना जी नहीं सकूंगा। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्याओं ध्यान लगायो कि अरे मने तो पाई दियो,
कोई पेय पदार्थ रे महीने मिला ही नहीं। तो शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या पेट में जीव तो कर दियो कच्छ ने, पेट में जीव तो कारण पूरी संजीवनी विद्या सिखाई दी पेट में, कि फिर बाद में बारह आई जाएगी तो पेट फाड़न बारह आई जन हमारी तो मौत है। तो संजीवनी विद्या तन सिखाए दूं ताकि मने तो आराम जीव तो कर सके। तू संजीवनी विद्या पूरी सिखाई दी और पेट चीरन कच्छ बारे आयो और कच्छ शुक्राचार्य जी ने जीवता करिया। पाछा ये विद्या थी हमारे भारत में, मरियोड़ा ने जीवता कर दे जिकी विद्या अपन कने ही भारतीय लोगों कने। और अब कच्छ प्रणाम करन गुरु दक्षिणा देन रवाना भी हो के महाराज मारी विद्या पूरी हुई पढ़ाई, अब मैं आज्ञा दो जो मैं मारे जाऊं। अच्छा ठीक है। अब देवयानी बोली कि मेरे साथ में शादी करो क्योंकि मैं आपने पति मान चुकी हूं। कच्छ बोलियो कि देवयानी तू कैसी बात करे, मैं थारा पिताजी मारा गुरु है और तू गुरु पुत्री है, धर्मतः मेरी बहन है तू। कितनी मर्यादा ही। और देवयानी के जैसी सुशील और सुंदर, और इतना ही नहीं मैं थारा पिताजी रे पेट में रेगो हूं, तो अब तो तू बहन है ही है। गुरु पुत्री वैसे ही बहन ही होती है, और फिर मैं पेट में रहा हूं तेरे पिताजी के, तो मैं थारे साथे शादी नहीं कर सकूं। देवयानी खूब मनायो कच्छ ने, कच्छ नहीं मानी उन बात ने। देवयानी श्राप दे देवे कि संजीवनी विद्या थारे बिल्कुल काम नहीं आवे, मैं श्राप दूं। कच्छ बोलियो कि देख मैं तो कोई ने सिखाई दे तो ही विद्या काम आ जाए, लेकिन तू बिना कारण मने श्राप दे रही है, तो मैं थने श्राप देऊं कि थने ब्राह्मण पति नहीं मिले। कोई ब्राह्मण लड़का रे साथे थारी शादी नहीं हुए। कच्छ चलियो गियो। एक दिन देवयानी और वृषप्रभा दैत्य उनरी लड़की राजकुमारी और सखी सहेलियां रे साथे घूमने वास्ते निकली बगीचा में, और एक बावड़ी में कुआरे कने स्नान करियो। स्नान करियो जिको एक दूजीरा कपड़ा जल्दी में पैर लिया। तो देवयानी शर्मिष्ठा नामरी राजकुमारी राजारी लड़की उनरा कपड़ा देवयानी पैर लिया। तो शर्मिष्ठा बोली, अरे छोरी भिक्षुकरी छोरी, तू मारा कपड़ा राजकुमारी रा कपड़ा की कर पैर लिया भाई। तो देवयानी भी बहुत गुस्से रे महीना आइन, कुछ उल्टी सीधी आपस में बढ़िया लड़ाई हुई जोरदार। बाया रे लड़ाई वे जन जमन बढ़िया वे, प्रेम वे जने तो हगली माइली बात एक दूजी ने कह देवे। लड़ाई वे जन बे इस बात पाची बाहर आ जा तू मन कहो। बढ़िया जमन लड़ाई हुई। अब उन्हें तो साथे दासियां ही दो चार जनिया मिले पूरा कपड़ा उतार उरा एन कुंवर महीने पटक दी देवयानी ने। कुंवर महीने पटक दी न तो आपरे घरे गई, लेकिन कुंवर महीने कोई भटारो सहारो मिल गो और
अठिनो राजा ययाति यात्रा मु कठिनो आया, रस्ता रे मैंने प्यास लागी, कुआ में डोली उरई, वाली रस्सी पानी निकालने साथे राखता, मार्ग रे मैंने जावता लोग जाना। क्यों पहला कोई गाड़ियां तो ही कोनी की पैदल बेवता न कोई घोड़ा बेवता, तो प्यास घोड़ा ने भी लागती न खुद नहीं लागती कटी। कुआ मिलतो जटो पानी निकाल खुद ही पीऊता। पानी निकालने डोली उड़ाई, डोली देविया ने पकड़ ली। ययाति बोले कि कौन है तुम? बोले कि देखो मैं पहले तो आप रो कोई वस्त्र डालो, मैं मारे कपड़ा नहीं है पहनने वास्ते, और मने पछे आप बारे निकालो। ययाति राजा आप रे उत्तरीय वस्त्र पहले रखता, कंधा माते दुपट्टे, और रखना चाहिए मनुष्य को अपने कंधे पर आदमी को दुपट्टी रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? मानो कठई अपा बैठिया हान, कोई अपने पूजनीक अपनो बड़ा आ गया तो वह दुपट्टी बिछाउन वास्ते भी दे दांगे, ला आओ बैठो आसन है। वह उत्तरीय वस्त्र दुपट्टी अंदर डाली कि आप पड़ेटन बारे आ जा। पड़ेटन बारे आई, हाथ पकड़न बारे निकाली। देविया ने परिचय ले ययाति रो, ययाति ने कहो कि मैं आप रे साथे शादी करूं। ययाति बोलिया कि देख तू ब्राह्मण कन्या है और मैं क्षत्रिय हूं, तो क्षत्रिय रे वास्ते ब्राह्मण कन्या पूजनीक है, तो मैं थारे साथे शादी तो नहीं कर सकूं। पूर्व काल रे मैंने कोई भी ब्राह्मण कन्या ने गलत दृष्टियों कोई क्षत्रिय नहीं देखता। वह बोले कि देखो राजन, मारो हाथ पकड़ना आप बारे निकाली, मारो हाथ तो आप यूं ही पकड़ लियो कि भाई देख वो तो थाने बचाने वास्ते, कि नहीं वो ठीक है, लेकिन मने श्राप वियोड़ो के थाने कोई ब्राह्मण पति नहीं मिले, तो इनरे वास्ते मैं आप रे साथे शादी करनी चाहूं। तो बोले ठीक है, तार पितारी सहमति है तो मैं शादी कर ले। परिचय ले लियो पूरो। अब देवया नहीं गई तो शुक्राचार्य जी रे कने खूब रोई कि आप जिन राजारा पुरोहित हो, आप जिन राजारी रक्षा करो, संपूर्ण शक्ति लगाए अपनी साधना रे द्वारा, उन राजारी राजकुमारी मने कुआ में पटक दी, मारी दुर्दशा करी। तो शुक्राचार्य जी रुष्ट वे इन रवाना वे गया कि मैं इन राज्य रो त्याग कर दे हूं। वृष प्रभाव देती चरण में गिरियो कि गुरुजी ऐसा मत करो, जो आप कहो मैं आपकी आज्ञा रो पालन करूं। मारी बच्ची जो गलती करी आप कहो जी की सजा मैं मारी बच्ची ने दे हूं। तो भाई देवया ने रो अपराध करियो, इन्हें कहो इन्हें मना लो तो मैं तो नहीं जाऊं थाने छोड़। तो देवयानी ने कहो कि बोलो जो कहे वो सजा मैं मारी लड़की ने देने वास्ते तैयार हूं। तो बोले कि एक ही सजा है, थारी बेटी ने मारी दासी बनाइन भेजे। तो राजकुमारी नहीं मनाई देती है, तो राजकुमारी कहोगे पिताजी आप रे राजरो भलो वे तो मैं दासी बनने वास्ते तैयार हूं। ऐसे हमारे भारत में बच्चियां होती थी। एक राजकुमारी और उनकी शर्तें कितनी थी। ययाति पहले कॉल करियो कि मैं जिन्हें दासी लाऊं, राजकुमारी ने उनरे साथे आप प्रेम नहीं कर सको पत्नी रे रूप। उन्हें सब पतो कि मारे साथे बहुत दुर्व्यवहार हुई, क्योंकि देवयानी में कटुता बहुत थी। फिर भी अपने पिता की रक्षा के लिए, माता पिता को खुश रखने के लिए वह उनरी दासी बनने तैयार होगी। यह हमारे भारत की बेटियां होती थी। आज माता पिता बच्चियां रे मुंडा के गिड़ गिड़ावे, अशाई की तरह रोवे,
अरे बेटी घर आल थने थाट पाटू ब्याह करा, जिन साथे तू दौड़न की है वो अच्छो नहीं है। तो बोले मैं थाने जानो ही को नहीं। ये स्थिति हो गई है। फिर भी ऑब्जेक्शन करे लोग, नहीं आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो सत्संग में मैं थाने कहीं सुनावा नहीं बोला। तो सत्संग में संस्कार और इस तो बाता वही अपारा पूर्वज कैसा था और अपा किसे रस्ते माते चाल रही हैं। देवयानी वह शर्मिष्ठा आपरे माता पिता की खुशी के लिए, उनको सुख पहुंचे इनके लिए गुरुजी इनका त्याग ना करें मेरे माता पिता का, इनके लिए वह देवयानी दासी बनने तैयार होगी। देवयानी शादी हुई और शादी रे महीने शर्मिष्ठा ने दासी बनाने भेज दी। ययाति ने कहो कि आप किसी हालत में शर्मिष्ठा से आप प्रेम नहीं करोगे। तो बोले ठीक है। शर्मिष्ठा ने अलग आप मेल दे दियो, संपूर्ण झाड़ू पोछाऊ लेने पूरी सेवा लेवे। शर्मिष्ठा भी एक दिन देवयानी कुछ चुपके से या तो प्रार्थना करी कि महाराज मैं भी राजकुमारी हूं, मैं कोई सामान्य नहीं हूं, मैं हमारा पिता ने खुश रखने रे वास्ते मैं दासी बनन आई हूं। तो कम से कम क्योंकि मैं राजकुमारी एरे केरे लोगों से तो प्रेम नहीं कर सकती हूं और आप मेरे ऊपर भी अनुग्रह करो, मैं भी संतान का सुख चाहती हूं। जो स्त्री अपने से हड़के पुरुषों से प्रेम करती है उनको भयंकर नरक में रहना पड़ता है और ऐसे नरक में रहना पड़ता है अनंत युगों तक बाहर नहीं निकल सकती। राजा ययाति उनरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। 2-3 बाल बचा। शर्मिष्ठा रे भी वे गया और बच्चा ने खेलता देख गया। राजवंश राजाओं का वंश तो चारों देख नहीं पतो चाल जा तो कि ये कोई राजकुमार है। देवयानी पतो लगाए और ये लड़के किसके हैं। बच्चा ने पूछो कि मां कौन है तुम्हारी। मां शर्मिष्ठा। अब ययाति हूं लड़ाई करी बढ़िया, घर में महाभारत जैसो युद्ध वेगो, मैं मना करियो आपने और आपने शर्मिष्ठा को भी अपनी रानी कैसे बना ली, दासी है। ययाति बोले कि देवी कम से कम ये भी तो राजकुमारी है और तुम्हें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं मैं तो इन्हीं शर्त माते ले नहीं। वह गुस्सो करने पीहर चली गई। मैं तो मारी माई के जाऊं बायारी जोरावरी ज्यादा हूं ज्यादा पीहर रही है थे मौज करो। तो ययाति देवयानी ने मनाउन रे वास्ते लारे चली गयो कि देवी मान जा। शुक्राचार्य जी रे कने जाइन रोई देवयानी, पिताजी थाको जामाई माने धोखो दियो है, मैं जिने ने दासी बनाइन लेगी हूं उन्होंने भी आपरी रानी बनाई लीवे। शुक्राचार्य जी ययाति ने श्राप दे दियो
तू स्त्री लोलुप है और भयंकर वृद्धावस्थारी प्राप्ति वे जाई तने एनी अभी असमय पर वृद्धावस्थारी प्राप्ति। राजा ययाति कहो के ससुर जी उथे श्राप मने को नहीं दियो, मैं बिना समय असमय बूढ़ो वियो तो बेटी ने थारी नहीं रोणो पड़सी, मेरो तो क्या है। देविया ने खूब रोई, पिताजी मारे साथे अन्याय वेगो, आप एड़ो श्राप दियो, मैं भी तो दुखी हूं, मने कौन से सुख मिली, आप आपरा जवाई ने बूढ़ो कर दियो श्राप दे। अब तो शुक्राचार्य जी बोलिया कि भाई श्राप तो मारो दिरीज गो गुस्से रे महीने, अब तू आयन गणी रोई तो मने आज गुस्सो आएगो, अब पावना ने श्राप तो दे दियो हूं। लेकिन एक बात है कि कोई भी संकल्प कर न आपरी वृद्ध अवस्था ले लें, आपरी जवानी कोई दूजो आपने दे दे तो उनरी जवानी थे ले सको हो, और जरूरत पड़े जन बिने पाची जवानी दे दीजो, ठीक है। जन आप रे जी को सबसो मोटा बेटा हा देवयानी रे यदु आदि वाने कहो के थे जवानी थारी दे दो और बुढ़ापो ले लो कुछ दिन, मने हाल तई ग्रस्तों संतुष्टि नहीं हुई है। वे बेटा ही कह दियो कि पिताजी थाने संतुष्टि नहीं हुई है तो मैं तो हाल तक ग्रस्त में प्रवेश ही को निकरियो थे, माने बुढ़ा करनी चाहो, मैं तो हमारी जवानी थाने नहीं दा। अच्छा ठीक है, तो सब सु छोटो बेटो पूरु शर्मिष्ठारो बेटो वो कहो कि पिताजी मैं आपकी वृद्ध अवस्था ने स्वीकार करूं और आप हमारी जवानी ले लो। खूब समय तक राजा ययाति ग्रस्त में रिया और अंततः एक दिन एक कोई दृष्टांत सुनाई राजा, और देवयानी ने कहे कि देवी आज तक किसी को भी विषय भोगों से तृप्ति हुई नहीं होने की गुंजाइश नहीं। गीता जी में भी भगवान यही कह रहे हैं कि सुख सुविधाओं से किसको तृप्ति होती है। आवाज नहीं हुई? हाँ, तो अब मेरा मन करे कि चौथी अवस्था आएगी, घर छोड़न जंगल में चलियो जाओ चीज आपरी जवानी पाछी आपरा बेटा ने दे पुरु ने और वृद्ध अवस्था ले और राजा ययाति घर छोड़ और जंगल में चलिया जावे। अब अब तो जीते बूढ़ा वे जीते हे भगवान, ना तो मृत्यु याद है, घर कोई जमदूती जी छुड़ावे तो भले ही नहीं, तर घर छोड़ने तो मैं तो पूर्व देश रायेली, मैं तो पूर्व देश रायेली, बोली लगे नहीं कोई, बोली लगे नहीं कोई। जो मारी बोली लगे लिए, जो मारी बोली लगे ली, बागपुर बला होए, बागपुर बला होए।
मारी मंडली रा हरिजन नहीं मिलिया ये हेली, मारी मंडली रा हरिजन नहीं। किण संग करूं सने से, किण संग करूं मैं सने। ओ के तो तिलकोरा भलाएली, के तो तिलकोरा भलाए हेली। केली जो तेल कढ़ाए, केली जो तेल कढ़ाए। अद बिचली कूलर बुरी हेली, अद बिचली कूलर बुरी हेली। दोनों दिन से जाए, दोनों दिन से जाए। ओ मारी मंडली रा साधु नहीं मिलिया ये लिए, मारी मंडली रा। किण संग करो सने से, किण संग करूं मैं सने। जे कड़वा पानरी कड़वी बेलड़ी ली, कड़वा पानरी कड़वी फल जारा कड़वा होए, फल जारा। ओ कड़वा पाणो जद मिटे हेली, कड़वा पाणो जद मिटे हेली। बेल बिचोवा होए, बेल बिचोवा होए। ओ मारी मंडली रा साधु नहीं मिलिया ये हेली, मारी मंडली रा साधु नहीं। किण संग करूं सने से, किण संग करूं मैं सनेश। सिद्ध भया तो क्या भया ये हेली, सिद्ध भया तो। 34 भूली नहीं बास ये, 34 भूली नहीं बास। ओ भीतर बीज कपट राये लिए, भीतर बीज कपट राये हेली। और उगणरी आस ये, और उगणरी आस। मारी मंडली रा साधु नहीं मिलिया ये हेली, मारी मंडली रा साधु नहीं। किण संग करूं सने से, किण संग ओ लागी बेली जड़िएली, तू लागी बेली जड़िएली। भयो बीज रो नासे, भयो बीज रो नास। केवे कबीर सा धर्मी दास ने ये लिए, केवे कबीर नहीं है उगणरी आ
आस ये नहीं है उगण री आस। श्री रामचंद्र भगवान की। सत्संग में जाने के बाद में भी यदि किसी में बदलाव नहीं आवे तो समझ लो कि उनरा पूर्व जन्मरा कर्म बहुत खराब हुआ है। क्योंकि सत्संग में सुधार अत्यंत जरूरी है। जाकर के सुधार सत्संग में ही नहीं करा तो कट सुधार कर से अद बिचली कुल्लर कोई कामरी नहीं है। भजन में लगना चाहिए। कड़वा पनारी बैल कौन सी है? माया, कुसंग। और कड़वापणो अंदर कहीं है। संसार से मोह, निंदा, चुगली, झूठ, कपट, ये कड़वापणो है। जैसे कड़वा फल कोई ने भी अच्छो नहीं लागे और कच्चो फल भी कोई ने अच्छो नहीं लागे। काकड़ी है, काचरा है, मीठा पड़ियोड़ा नहीं वे कड़वा वे तो खा सको थे, संभव ही नहीं है। अच्छा वे मीठा वे कदी बेलू अलग वेता ही मीठा हो जाए बार मैंने सुगंध आई एकदम आगे मन करे इन खाई जाऊं। हाँ हाँ और उन्हें खाउणरो मन करी। ऐसे ही चरित्रों की सुगंध फैल जाए। मायारी बेलू मोह माया कुटुंब परिवार सबसे अलग होकर के भगवान से जुड़े। माया की बेल से अलग होते ही उनमें इनु चरित्रारी सुगंध आए। सभी लोग चाहे कि इनु प्रेम करा तो ठीक है। प्रेम का मतलब गलत नहीं होता है। इनसे प्रेम करें तो हम कुछ सीखेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो हम संतों से प्रेम इसीलिए करते हैं कि वो मोह माया इनसु एकदम अलग हो गए। इसीलिए हम संतों से प्रेम करते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। बच्चों प्रेम क्यों करो? छोटो बच्चों तो कुत्तीरो कुकरी हुए तो लोग यूं गोदी में ले होने चाहे। हाँ क्यों? क्यों वो निष्कपट है, उसमें कोई कपट नहीं है। तो छोटो बच्चों कुत्तीरो कुकरी चौको लागे तो छोटो बच्चों कोई मनुष्य है तो सब गोदी में ले इन्होंने खिलावनी चाहे। और भाई मोटा वेजान है डाडी मूचन पछे तो गानी कोई गोदी में ले लो तो नहीं। क्यों? क्यों उन्हें कपट निंदा चुगली दोष सब भरा हुआ है। इसीलिए कोई अच्छा नहीं लगता बड़ा होने के बाद में। और वही और कहीं पीछे लपड़ो है भाई कि वे तो माइक में लगाए था देवो नहीं अगला नोना आए था तो ला गिरे न हाथ राखो क्यों बंद नहीं हुआ तो अरे भाई जिन गिरे न जानो ही कोनी उन्हें क्यों राखो एडी ने। वाह श्यावर रामचंद्र भगवान की बढ़िया। संतों से हम प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि संतों में कोई कपट नहीं है, संतों में कोई दोष नहीं है। संत निस्वार्थ भाव से हमारा हित चाहते हैं। इसलिए छोटे बच्चों से प्रेम क्यों कर देंगे? उसमें कोई कपट नहीं है, निर्दोष है। ऐसे ही संत मोह माया
इन बेलों अलग वे गया, मायारी बेलड़ी ने छोड़ दी। और छोड़ना अपने भी के वे हो छोड़ोगे इन्होंने। हाँ बमरी भाई आएगा पास फोन 12 इस फिर है। जय हो बमरी भाई। मैं ज्यों बंद कराने इन गिरे न गरीज में न जाना पारे। अरे मन रे राधे कृष्णा बोल तेरा क्या लगेगा मोल रे मन राधे कृष्णा बोल तेरा क्या लगेगा मोल तेरा क्या लगेगा मोल क्या लगेगा मोल तेरा मन रे राधे कृष्णा बोल तेरा क्या लगेगा मोल मन ए मन पवनारी घोड़ी घोड़ी रे 5 बचेरा मन पवनारी घोड़ी घोड़ी रे 5 बचेरा पांचारी बाग मरोड़ तेरा क्या लगेगा मोल पांचारी बाग मरोड़ तेरा मन रे राधे कृष्णा बोल तेरा क्या लगेगा मोल नहीं 5-25 कोस चलना तेरा हाथ पांव नहीं हलना नहीं 5-25 कोस चलना तेरा हाथ पांव नहीं हलना मनडारी गुड़िया खोल तेरा क्या लगेगा मोल मनडारी गुड़िया खोल तेरा क्या लगेगा मन रे राधे कृष्णा बोल तेरा क्या लगेगा मोल रे मन आ माया है जग ठगणी इन कोई मत जानो अपनी माया है जग ठगणी इन कोई मत जानो अपनी ठगणी रा संगड़ा छोड़ तेरा क्या लगेगा मोल ठगणी रा संगड़ा छोड़ तेरा मन रे राधे कृष्णा बोल तेरा क्या लगेगा मोल रे मन क्या लगेगा मोल तेरा क्या लगेगा मोल मन रे राम राम बोल तेरा क्या लगेगा मोल मन सुखदेव मुनि समझ आवे तेरा फेर जन्म नहीं आवे सुखदेव मुनि समझ आवे अरे मत कर डावा ढोल तेरा क्या लगेगा मोल रे मन मत कर डावा ढोल तेरा रे मन राधे कृष्णा बोल तेरा क्या लगेगा मोल रे मन राधे कृष्णा क्या लगेगा मोल श्री रामचंद्र भगवान कुल मिलाकर के माया है जग ठगणी इनको जो समझ ली इन बात ने जो माया रूपी बेल सो अलग वे गया सब उनसू प्रेम करनी चावे कोई भी वो बने पतो चल जाएगा इनमें कोई कूड़ कपट कुछ भी नहीं है और ये एकदम बढ़िया विचार वाला है तो सगड़ा उन प्रेम करनी चाहिए नहीं ये अच्छा इनसे कुछ मिलेगा सीखने में मिली झूठ कपट है कटे धोखो देवाला रावण जी में मना करियो झूठ कपटाला हूं जाकर चित अहि गत सम भाई अस कुमित्र परिहरिय भलाई
आगे के मृदु बचन बनाई, पाचे अनहित मन कुटलाई। तो ऐसे जो कड़वा पानारी कड़वी बेलड़ी, जटा तक मोह मायारी बेल ने नी छोड़े, जटा तक कोई उनसों प्रेम करना। और मान लो स्वार्थ बस प्रेम कर भी ले तो किन वास्ते करेंगे? पैसा वाला है जो कणे न कणे उतारा हो रहा दे, इन वास्ते प्रेम करिए। वो प्रेम नहीं है के राजनीति में इकट्ठे ही मारे काम आए आगे जन कपट पूर्वक मित्रता करे। असली प्रेम साधु संतों जो प्रेम करे है, पतो है कि आर कने कोई उदारा दे नहीं, बाबा जी कने की कोनी राम राम है, तो हम ही ले लो बाबा जी तो बोले। तो बाबा जी जो प्रेम करी वो केवल सेवा के लिए प्रेम करी, और वही इन वास्ते प्रेम करी कि कूड़ कपट को नहीं। और कूड़ कपट यदि जीने महीने है उनसू कोई प्रेम नहीं करे हो। एक माने कहो कि महाराज मां गुरु गलत बनाई लिया। मैं क्यों अर्थ है राम 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 राम, दीक्षा ले नहीं थे को गलत गुरु बनाई लिया। अरे महाराज मार छोरा कने के जया गया जी को ओई मन पसंद आएगो, ओई मन पसंद आएगो, 10,000 रुपया आइटम लेन। पजे छोरा मारे फोन करियो जाने गुरुजी बात करी बाप जी ये 10,000 आइटम ओई मन पसंद है, ओई मन पसंद है, थाने तो बड़े की पसंद आ जाए, यूं नहीं करनो। जन के नहीं 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 मैं पया दे फज पया दिया तो बानो दाब जाए लो। इसीलिए निष्कपट भाव से संत लेने के लिए प्रेम नहीं करते, और संत यदि लेने के लिए प्रेम करता है तो एक दिन उन साधुओं सब किनारो करना री कोशिश करी। बड़ंदो रे आगा आवे जीती वारी दे दो दे दो दे दो, रट लगा रखी है। माने एक प्रेमी संत आवे गयो महाराज, माने कोई मारा भगत कहो कि बाप जी ओ मद्रास आओ जने मारे घरे आई जो, ठीक है। जने जाहिर फोन करियो जने के महाराज मैं अमुक जगह माते मैं तो 4 दिनों घरे आऊं थे, घरे जाता रहो। अब मद्रासरी भाषा ही कोनी जाने घरे कटे जावे। मैं क्यों महाराज थे लोगों ने तंग करता होला कि हाँ भेंट करे जन मैं क्यों तो हूँ इता को नहीं हरे मन थोड़ा ज्यादा दो। मैं जने इस लोग थार वास्ते कहे मैं बारे ग्योड़ा घरे को नहीं। निष्कपट भाव से जिते मायारी बेलू छिपियोड़ा है उन्हों प्रेम करी तो ही वो प्रेम स्थायी नहीं रहे। सिद्ध भया तो क्या भया, 14 भूली नहीं बास, चरित्रों री सुगंध नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चरित्र अच्छा है उनरी सुगंध फैले, और घटिया चरित्र है उनरी दुर्गंध फैले। दुर्गंध में कोई खड़ो ही रहे उन्हें नहीं चाहे। नालियार पानी पास तो वैन बट गए वे के 5-1 मिनट खड़ा रहो तो, और सैंड या इतरी सुगंध आवती है बैठे थोड़ी देर और सुगंध बढ़िया आवे। ऐसे चरित्रों की सुगंध होती है, अच्छे चरित्रों की। हमारे सबसों पहले सब ग्रंथ देख लो, सबका एक ही कहना है कि चरित्र अच्छे बनाओ। चरित्र अच्छे बन गए तो आपने सब कुछ कर लिया। और चरित्र कहीं है, यही तो चरित्र है। निंदा चुगली किसी की भी मत करो। हम व्यक्ति का नाम लेकर के नहीं बोलते हैं, उदाहरण देते हैं तो भी किसी संत का या किसी ग्रस्त का, किसी का कोई होता है उनका नाम नहीं लेते हैं। अमुक जगह एक जगह पर ऐसा हुआ, एक जगह पर तो उनको भी कष्ट नहीं होता है। एक जगह पर तो कई जगह हम घूमते हैं तो किसी को कष्ट भी नहीं होता है।
आप जो करते हो किसी व्यक्ति को निशाना बना करके करते हो, उन व्यक्ति के पास में वापस बात पहुंचे कि वे फलाना यूं थाने निंदा करता, तो उनको कितना कष्ट होता है। भगवान रो मना करियोड़ो कि जो भगत किसी को दुख ना पहुंचा वो मेरा भगत है, किसी को कष्ट ना पहुंचावे। तो खूब अपनो जीवन बढ़िया बनाओ। पूर्व काल में हमारे चतुर्थ आश्रमी बन जाता, जो चौथी अवस्था में चतुर्थ आश्रम सन्यासी बन जाओता। राजा महाराजा भी घर छोड़ निकल जाओता। हमें तो बुढ़ा बे जो टाबरा रे थोड़ो करला, तो भले करला, तो भले करला, बैठा रहे न बेटियां रहे न पोता रहे न, कहीं ठाकी तो ही धन कर इन मिले की कोनी हो, हण वाला कुछ भी नहीं है। और भाई इनके भाग्य में है तो स्वतः मिल जाए, और भाग्य में नहीं है तो कुछ भी कर लो, मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। उनको भाग्य भरोसे छोड़ दो। अब आप का काम करो, भजन सुमरण करो। अब क्या मारा बेटा ने आशीर्वाद दे दो, न मारा पोता ने आशीर्वाद दे दो। अरे भाई थे भजन करो, माला फेरो तो थारो आशीर्वाद काम आ जाए। बेटा पोता थारी सेवा करी ना, माता पिता रो न बूढ़िया रो आशीर्वाद इतो काम आवे, वाने सेवारा संस्कार दो और खूब संतों री सेवा करो, स्वतः ही आशीर्वाद मिल जाए। सेवार निमित्त लोटो भरन पानी को नहीं पावे ना, बाप जी आशीर्वाद दे दो, भले आशीर्वाद दियोड़ो ही मिले को नहीं। हाँ भले ही दे दो ने महाराज आशीर्वाद, महाराज तो राज्य कर दे ही था ना कहीं को नहीं, लेकिन आशीर्वाद जल्दी मिली। खूब सेवा करो और सेवा करने के बाद रमीन आशीर्वाद ही मिली। थाना कोई पग दबाया वे तो थे वाने दुराशीष दे हो गए, भगवान थारे भलो कर जे बेटा, पग दुखता जी को निहाल कर दिया बेटा, भलो करे भगवान थारे ऊपर, खूब मौज करो और स्वतः ही निकल जी। महीनों नहीं चाहते हुए भी धक्को देन के बड़े ने आशीर्वाद देख नहीं, अब बच्चे आशीर्वाद के ठोक मिली देख लो। आशीर्वाद ही मिलेगा सेवा से, और बिना सेवा रबीरा आशीर्वाद नहीं तो कोई आज तक काम आए और नहीं बड़े ही काम आवे। मानगन तरीको किसो है, मैं लोग थे होशियार होने के बाबा जी ने ठगला जी को आशीर्वाद लेना। आशीर्वाद देना सो बाबा जी री माला रो पुण्य है नष्ट हो जा। तो मैं थोड़ा थानो थोड़ा थानक नहीं जो होशियार विया, हाँ नहीं तो साधु भोला ही जिया करे, पर थान लोग आगो मैं ही सीख गा, कहीं सीख गा। कोई आन प्रणाम करो, आप जी प्रणाम करूं, खुश रहो। खुश रहो मतलब हर हाल में खुश रहो, दुखी मत हो, किसी की निंदा मत करो, आप ही दुखी नहीं हो। हाँ मैं यूं नहीं कहा कि हाँ थारे ही तो नहीं तो यूं जाए, थारे काले नौकरी लाग जाए, थारे धन वे जाए, ए मैं नहीं कहवा चाहे कुछ भी कर लो, कितो ही कहीं कहता है मान के कि महाराज मारे कमाई को नहीं मारकन पड़ी ले जाओ। अरे भैया मंत्र में ही कौन जाना, इन्हें वास्ते खूब सुमरण करनो। साधु संतान कने जाओ, एक ही बात पूछने के महाराज अब जीवरो कल्याण की करवे। संतान कने धन मालरी ने माने पया भेजान, मारे कमाई भेजान, ए बाता पूछना संतारो समय खराब है, उनरो भयंकर पाप लाग गया है। संतों के पास में जाओ तो केवल भगवान रे भजन और सत्संग रे सिवाय कोई चर्चा नहीं करनी। संत रे करे भयंकर दोष लगे हो। टाइम कहीं हुआ भाई हैं, 1:15 बजी। उन्हीं वंशज रे महीने अब अपा 10वां स्कंदरी थोड़ी सी कथा लेला। भयंकर राक्षसों री वृद्धि वेगी, धरती ने वजन अपराध और पापियों रो लागे हो, इन पहाड़ा रो, इन समुद्र रो, इन वृक्षों रो धरती ने कोई भार नहीं लागे। आज प्रकृति रे साथे जो खिलवाड़ वेरियो जे कटी तो बाढ़ आवे, जिको बादल फाट जा, जिको एक गांवरा गांव पे जावे न कटी, भूकंप आ जावे न कटी, की वे जावे न उल्टा सीधा वे क्यों रिया।
प्रकृति रे साथे जो खिलवाड़ वे रहे उनरो गंभीर परिणाम है। आज री स्थिति साधुआ ने क्यों चोर बनाओ भाई? अनावश्यक कोई सरकारी सुविधा आज तक नहीं। कई लोग जी को बाथरूम आ रहा 12,000 रुपया दे थे ले लो, मैं नहीं ले तो कहीं वे ले लो तो कहीं वे जी वह तो कहीं को नहीं जान क्यों फालतू इन झंझट में पड़ा। इन्हें वास्ते ध्यान दो। चोरी किसी प्रकार की, चाहे राजरी चोरी हो चाहे व्यक्ति की चोरी हो, वह चोरी जे हो, चाहे सोनो चुरावे चाहे सुई चुरावे, चोरी चोरी ही है। तो चोरी शरीर से होती है। जारी आदमी पर स्त्री एवं स्त्री पर पुरुष से जो प्रेम करे, गलत संबंध बनावे, वह जारी परिणाम भोगना ही पड़ेगा। यहाँ चाहे खूब मौज मस्ती मान ली, मन मौज कुछ भी नहीं है, मान्यता है। मौज है जने तो मान लो गालीज है, माड़ालीज दूजी सब झूठी बातें है। कोई मौज है न कोई हाउ झूठी बातें है। मौजरा मस्तिरे नाम माते धोखो है। जारी भयंकर अपराध है हो, सबसे बड़ा अपराध है। रामायण रे महीने अनुसुईया जी जो सीता जी ने बातें बतावे, वो यदि कोई पढ़ ली वे और उन्होंने जीवन में उतार ली वे, और जीव हिंसा, जीव हिंसा किसी जीव को मारना पाप है। महापाप से बचो एक पुस्तक आवे, मैं तो खुलन सत्संग में ऐसी बात कह नहीं सकूं, वो कोई पढ़िया लेके पढ़ी वे समझ में आ जावे कि जीव हिंसा किने क्या करे। और तीन ही पाप मन से व्या करे, राग संसार में आसक्ति, द्वेष कोई ने आपरो शत्रु माननो, और अभिमान राखणो। चार पाप वाणी रहे। तो अब देखो मन खराब कैसे होगा। अब रेणुका जी रो विषय सुनियो कि एक बाल की प्रशंसा करने सु जमदग्नि ऋषि ने उनको मानसिक व्यभिचार मान लिया। आज मोबाइल में कोई गंदगी देखे, गंदा गंदा चित्र नहीं देखे जड़ा देखे। हमारे शास्त्रों में किसी पर पुरुष को गलत भाव से स्पर्श करने का मनाही है, छूना मनाही है। और आदमी के लिए गंदा भाव से किसी स्त्री को छूना तक मना है। यदि अपने गलत विचारों से कोई किसी स्त्री को छूता भी है, भयंकर अपराध लगता है। और स्त्री किसी पुरुष को ऐसे गलत हास्य विनोद करते हुए छूते हैं, बहुत अपराध लगता है। तो जो मोबाइल में छूने का मना है, वो गंदी स्थिति रे महीने किसी को मोबाइल में कोई देखने का शौक है, नरक से कैसे बच सकते हैं। मोबाइल इतो नुकसान इतो बिगाड़ करियो है। मोबाइल जितो सहायक है लोगों रो, उनसों ज्यादा लोगों रो पतन कर दियो मोबाइल। मर्डर मोबाइलों बढ़ गया, गंदी हरकता मोबाइलों ज्यादा बढ़ गई। अब क्यों मर्डर की कर बढ़ गया, तो फोन संपर्क कर लेगा, अमुक आदमी इन जगह खड़ो है, अब मोबाइल लेन साथ निकल गयो, अब उन जगह नहीं तो घरेलू फोन में तो घर फोन करियो अमुक जगह है, जब वो आगे निकल जाओ तो मिलता ही को नहीं। दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा मोबाइल से बढ़ रही हुई है।
एयरफोन गाल दियो, मोटरसाइकिल आड़ा परवाही कौन करे, कटी नहीं जाओ जीते, कटी नहीं ठोकी जा बचीड़। एक्सीडेंट में बोलो ज्यादा बढ़िया है। इसीलिए और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, ये सबसे बड़ा अपराध है। वाणी का पाप, झूठ बोलना, निंदा करनी, कटु शब्द कहना, बिना चेष्ट बोलना, व्यर्थ भाषण, ये जब अपराध बढ़ जाता है, अपराध बढ़ता है तो क्या होता है? माता पिता गुरुजन और ईश्वर को नहीं मानते हैं ज्यादा अपराध बढ़ने पर। एक बात बताओ, ईश्वर ने माननाड़ो कभी कोई गलत कार्य कर सके है कई? वो तो ईश्वर डरी भाई। लोग दिखावा में लोगों ने धोखो देने वास्ते धर्मात्मा भले ही बन जाओ, मैं ईश्वर ने मानन में, राम राम करान में, पाठ करान में, सब कुछ करान। जैसे माने एक कहानी सुनाओ था बचपन में, एक मिनकी बूढ़ी वेगी, मिनकी ने शिकार मिलियो कोनी, वह कटई दईरी जावणी में मुंडो गालियो, जो वो जावणी तो फूट गई, वो इनो घेरो रेगो कुलड़िया रो गले रे मायने जान। कबूतरियों पूछो कि मासी जी वो गले में गई गालियो कि बेटा शिकार करना छोड़ दियो, काशी जी जाए नहीं। हाँ अच्छा, मोरियो को पूछो मासी जी कि मैं शिकार छोड़ दे, काशी जी जाए नहीं। कबूतरन मोरिया दोनों ही हाथ रहेगा उनमें इनकी रहे। चूहो पूछो कि मासी जी के बेटा मैं सब कुछ छोड़ दिया हूं। कह रहे मासी जी, अरे थने ज्ञान खूब सुना हूं, आ जाओ के बंद कोटई धर्मशाला ही, मैंने तो गाल दिया ऊंदरा ने, कबूतरा ने, मोरिया ने। मासी जी बैठ गया दरवाजा रे माथे। अब मासी जी बैठा के अब झपटना की कर, मोरिया उन कबूतरा उन बातें करे जो ए तो लार लार बोले उंदरी हो जो आप रो बिल हमाल दियो। टाइग मासी जी कने धोखो दे सके के उंदरा ने कहो कि ए उंदरी आके कहीं कि तुम्हारे साथ शादी करनी चाहे, एकदम तैयार हूं। कि मिनकी ऊंची वेन, ऊंची नीची वेन, सपटी उंदरा रमाते के मोरियों कबूतर उड़ गया, उंदरियों बिल में बढ़ गया। ये होता है बिल्ली वाला स्वभाव। अवसर मिलने पर धोखा दे देता है, वो दिखाव में ढोंगी धर्मात्मा बन करके। स्वामी जी राम सुखदास जी कहो था कि धर्मरी ओट में जो पाप करे वो सबसे खतरनाक है। दीख तो अपराधी है, उन्हों लोग सावधान रिया करेंगे, बलंदो रे आगो इन्हों थोड़ा बचन रहे। धर्मात्मा बनन पाप करे वो सबसे खतरनाक है। तो जो कोई ईश्वर है और ईश्वर ने जवाब देनो, इन बात ने कोई समझ ले, वो कभी जिंदगी में गलती करेला? संभव ही नहीं। वो तो मानता है ईश्वर को। यदि असली गुरुमुखी कोई है तो गुरुजी दीक्षा लेने पर गुरुजी 2-3 चीजें समझावे। स्त्री को बोलते हैं कि परपुरुष से बचना हो, पति के अलावा परपुरुष से बच गई तो तेरा कल्याण हो जाएगा। आदमी को कहते हैं पर स्त्री से बच जाना, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब गुरुजी री आज्ञा रो कोई पालन कर लिए वो नरक में जा सके है के? दीक्षा लेने पर सबसे पहले गुरुजी मना करते हैं कि चोरी, जारी, जीव हिंसा इनको छोड़ दो, दुर्गुणों को छोड़ दो, भगवान का सुमरण करो। भगवान का सुमरण कम हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे में कोई अवगुण ना हो। पहले परीक्षा लेने पर संत को सब कुछ सौंप देते थे मनुष्य,
हमें तो हमारा कल्याण चाहिए, ये प्रॉपर्टी सहित आपकी। अब संत पहले वाले ऐसे होते थे, रखते भी नहीं थे। हाँ, माने हीर गाने तो महमूदी प्रॉपर्टी सौंपी हुई तो न्याल वे क्या आश्रम में लगा दे। पहले ऐसे नहीं होते थे, परीक्षा लेते थे कि बेटे तन मन धन सब हमारा है क्या? तो चलो आऊं दे, लाइन मुंडा कर ले जाओ महाराज जी के नहीं नहीं बस ये हमारा हो गए, हम आपको देते हैं, आप अपने काम में ले हुए, आशीर्वाद के रूप में आपको वापस देते हैं। ऐसे होते थे संत। और आज स्थिति ऐसी है कि कोई संतान भोजन कराओ ने ली जावे, संतान ठा पड़ गई के भाई थारे घर में कुत्तो पालियोड़ो वचन दे, कुत्ता ने घर में नहीं रखे तो मैं भोजन करा, तो संतान नहीं थे भोजन मत करो, कुत्तो तुम्हारे घर ही रही। आज रे युग में मां बाप साधु संत सब कुछ उनके वास्ते कुत्तो ही है। आ स्थिति है। इसीलिए अपराध का मतलब क्या है? माता पिता, गुरुजन, साधु संत और ईश्वर को नहीं मानना, ये सबसे बड़ा अपराध है। ईश्वर को मानेंगे वो संतों को मानेंगे। आप कहो कैसे? तो राम जी कह रहा मेरे से अधिक मेरे संतों को समझना चाहिए। भगवान कहे माने मना कर दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मेरे संतों की आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो मैं उनके ऊपर कृपा नहीं कर सकता। स्थिति है। अच्छा, हम लोगों के साथ में भी कई बार धोखा हो जाता है। धोखों की करवे बता दूं, धोखो यूं रिया करे कि झूठ बोले। दो जगह तो बहुत साल पहले झूठ बोले लहसुन को साग परोस दिया। महाराज को नहीं लहसुन उनके घर रो आज दिन तक पाछो पानी पीनो ही बंद कर दियो, नहीं इनके घर में नहीं जाना। आज तो लहसुन और साग झूठ बोलन पुरुषिया काले कुछ भी खिला सके या कुछ भी धोखो कर सके। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। संत के साथ में किसी प्रकार का झूठ कपट का व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। संतों को भोजन करवाते हो तो भगवान का कीर्तन करते हुए अच्छे स्वभाव से भोजन करवाओ, ताकि किसी संत का पतन ना हो। संत भजन में लगे रहे, उल्टे सीधे बोलता नहीं, यह मोबाइल चलावता भोजन बनाए खिलावो तो संतारी भी बुद्धि अणु परमाणु वन में रहता है और उनसे संतों को भी नीचे गिरा देता है वो भोजन। तो संतों को भोजन नहीं, संतों का हम पतन कर रहे हैं, ना कि संतों को भोजन करवा रहे हैं। संतों को भोजन कराते समय में फोन को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। क्यों? वही फोन थे लेटरिन बाथरूम में ले जाओ, वही गंदा हाथ लागोड़ रहा है, पेशाब करना है, हाथी को देना, हाथ पकड़ लियो फोन ने, रोटी खाओता है हाथ फोन पकड़ लियो, वे फोन लियो हाथ में हेलो हेलो करता, धूप उछले ही जैन है, रोटे बना बाप जी बढ़िया प्रसाद बनायो बाप जी रो तो वेगो पतन। हाँ, इसीलिए यदि संतों को भोजन कोई करवाते मत करवाओ भोजन। इनसे अच्छा ये है, क्योंकि संत का जीवन केवल भगवान के भरोसे है। संत आपके भोजन के भरोसे नहीं जीते हैं। संत का जीवन केवल भगवान के ऊपर निर्भर है। यदि हम संतों को भोजन करवावें तो इस भाव से करवावें, ठाकुर जी को भोग लगा करके बढ़िया पवित्रता से भोजन बनाए, अबोट जल ले और फोन ने दूर रखन एकदम बढ़िया भोजन बनाए, शुद्धतम प्रसाद करवावे कोई, तो वो संतों का भोजन करवाने का आपको पूरा लाभ मिलेगा। और फोन काम में लेवता, फोन चलावता कोई संतान भोजन बनाई और थे संतान रसोई जिमावनी चाहो थे, सोचो कि माने पुनवे पुन नहीं भयंकर अपराध लगेगा। क्योंकि हम शुद्धता से नहीं बना रहे, हमारो मन कटी है, उल्टी सीधी बातें करता, निंदा चुगली करता, कोई रुपये फोन आयो कोई बातें करता, कोई निंदा करता, मना जी भोजन बनाए खिलाओ, फिर बुद्धि शुद्ध कैसे होगी?
विषय चलायो आज जो बहुत साल पहले 1999 में, आज से 26 साल पहले एक जगह चातुर्मास हो प्रश्न पूछो महाराज जी आजकल रा संत जिन भाव घर छोड़ियो ऐसो भजन क्यों नहीं कर सके, सामरा सुन लीजियो और आज विषय सत्संग में लियो। ये कारण है, स्वीकार करना पड़ियो कि महाराज जी बात तो बेटे ने मोबाइल नहीं हो, ये तो मोबाइल रो चाड़ो नहीं हो, लेकिन टीवी रो जूल भेल हो। भोजन बनाता कीर्तन करो। यदि किसी के घर वाला और नशो नहीं छोड़े तो 6 महीना तक अपना अवगुण खुदरा निकाल, और यदि भजन कीर्तन करता भोजन बनावे बेटे ने भगवान प्रार्थना करी वे 5-6 महीना तक, तो उन पति का नशा रो अवगुण सब छूट जाता, लेकिन करे तब ना। और ये प्रत्यक्ष की बात है, बहुत साल पहले की ये घटना है, वो भी मैं जगह नहीं बताऊं। एक बच्ची ने रो करके कहा महाराज जी 12 साल हो गया, मेरा पति मेरे से संतुष्ट नहीं है, मेरे बिल्कुल आदर सत्कार नहीं है मेरा ससुराल में। तो उनको एक रामायण जी की चौपाई बताई, दीन दयाल वृद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। मैंने कहा ईमानदारी से भगवान से प्रार्थना कर। उनके प्रार्थना भगवान ने सुन ली, पूरा घर में संतोष और शांति को वातावरण में गया। ये होता है आज भी, लेकिन ईमानदारियों कोई प्रार्थना करे रोवे थे हमारे घर दारू पिए, अब तो प्रार्थना करूं भगवान रखन रोवे नहीं तो बिल्कुल भगवान सुन ले और सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन वो तो नहीं, गालियां काटी लड़ाइयां करी, ऐसे तो बनता नहीं है बात। आज भी सत्संग में बहुत कुछ सीखने वास्ते मिले, यदि कोई सीखनी चाहे तो खूब बढ़िया जीवन बनाओ। और वैसे 1:30 बज गई है, अब आप 2 भजन थे बोल दो, फिर आरती और ओनर बाद में काले सो कृष्ण भगवान रो प्रागट्यरी भी कथा है, और बहुत अच्छी अच्छी कथाएं आ गया है।